tan इनवर्स 1, ठीक है। tan इनवर्स 1 देखो, tan इनवर्स कैन आई राइट इट एज tan पाई बाय 4 सिंपली, ठीक है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹੀ प्रॉपर्टी लगाओ, tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x, वेयर tan इनवर्स ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਆ tan ਇਨਵਰਸ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ -π/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ -π/2, ਉਹ ਵੀ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ, मतलब -π/2 ਤੇ π/2 ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। सो इसका आंसर मैं की लिख सकती हाँ π/4, फिर π/4 लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। समझ गए हो ना, -90 ਤੇ +90 ਆ, π/4 ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਵਾ कि ਇਹ 45 डिग्री आ, तो 45 डिग्री ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ओके, सो नैक्सट क्वेश्चन देखो। सो नैक्सट क्वेश्चन tan इनवर्स, अगर tan ਦੇ ਨਾਲ माइनस वाला अगर आ जाए, ठीक है। सो देखो tan इनवर्स कैन आई राइट इट एज tan ऑफ माइनस इदा ही, मतलब माइनस बार ले लो ना, है ना, tan π/3, ठीक है ना। 60 डिग्री तो वैल्यू होंगी ना π/√3, है ना, तो माइनस ऑफ tan π/3, ठीक है। सो देखो यदी वैल्यू यह भी हुण हजे भी इस फॉर्म के नाल मैच नहीं करता, तुसीं की करोगे tan इनवर्स tan ऑफ -π/3, ओके, बिकॉज वी नो दैट कि tan ऑफ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि tan ऑफ माइनस tan थीटा के इक्वल होंदा, माइनस ऑफ थीटा के इक्वल होंदा, ठीक है ना। सो इदे अकॉर्डिंगली कि tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, ਇਹ वाली चीज़ बन रही है, इनू अंदर लै जाना, सिर्फ माइनस को की करना अंदर लै जाना, ठीक है। और यह वाला रूल कि tan इनवर्स माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू -π/3, कि आप नाले देखांगे कि π/3 वाली वैल्यू यदी रेंज के लाई करती है, हाँ जी देख लो, -π/2 तो लैके π/2 के लाई करती है, हाँ जी, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर, इस तरीके के नाल सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो हगा सम बहुत छोटा जाया, तो तुहानू एक बारी मतलब सारे कंसैप्ट क्लीयर हो गया, अपने आप आदत होगी, है ना। 2 लाइन्स का सम है, 1 सेकेंड च तुसीं डायरैक्ट आंसर भी लिख सकते हो कि -π/3 का आंसर आना वा, ठीक है ना। पर तुहानू चीज़ां पता होनी चाहिए कि किद्दां लिखी है, क्यों लिखी है मैं चीज़, ठीक है, तां करके कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन ना हो तुहानू बिल्कुल भी। दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग टू मच अबाउट दिस। हाँ जी, देखो कोसीकेंट के नाल सारे ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज़ नूं आपां डिस्कस कर रहे हैं। कोसीकेंट इनवर्स इफ आई से, तो कोसीकेंट के केस में 2 वैल्यू कितने आती है, कोसीकेंट के केस में 2 वैल्यू आती है π/6 से, मतलब 30 से, ठीक है ना। बिकॉज सू पता कि sin 30 की 1/2, तो कोसीकेंट वह इन रिवर्स उल्टा रेसिप्रोकल, सो 2 वैल्यू कि आएगी π/6 से, ओके, ठीक है। सो आप इस केस कोसीकेंट इनवर्स कोसीकेंट x इज इक्वल टू x, इस केस भी मैं सिंपली की लिख सकती हाँ π/6, पर मैनू पता होना चाहिए कि π/6 शुड लाई बिटवीन द रेंज ऑफ कोसीकेंट x, तो रेंज ऑफ कोसीकेंट x कितनी है -π/2 टू π/2, एंड वो 0 वाला पार्ट जोड़ा है वो इनकलूडिड नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा आंसर देखो कि -π/2 तो लैके π/2 के आ रही है, मतलब -90 तो +90 के लाई कर गया ना यह वाला चीज़, ठीक है। और मेरा जो वैल्यू है वो 0 भी नहीं आई है, मतलब π/6 देखो ना कितने लाई करेगा, अपने आप देखो। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट या सैकेंड क्वाड्रेंट लेना, ठीक है, तो ये 0 वाला पार्ट मतलब आ जी लाइन इनकलूड नहीं होनी, ओके। सो π/6 मतलब 30 डिग्री तो कुछ इतने कितने लाई करेगा, है ना। सो इट लाई कर गया इस रेंज के, मतलब आंसर तुहाडा ठीक है, ओके। सो यदा मतलब इधर भी कोसीकेंट इनवर्स माइनस कोसीकेंट थीटा, सो देखो कोसीकेंट इनवर्स -√2 है इस केस के, ठीक है। सो देखो किदा करांगे वाला पार्ट, कोसीकेंट इनवर्स मैं लिख सकती हूँ माइनस कोसीकेंट ऑफ π/4, क्योंकि मैंने पता है कि sin π/4 यानी कि sin 45 1/√2 होंदा वा, ठीक है। तो कॉस कोसीकेंट π/4 कितना हो जाएगा -√2, है ना, √2 हो जाएगा उसका यह वाला पार्ट। तो हुण देखो फिर माइनस आ गया, माइनस नूं किद्दां करना आ, कोसीकेंट थीटा कोसीकेंट ऑफ इनू अंदर लै जाना, ठीक है ना। मैं तुहानूं दस्सिया कि सिर्फ कॉस सीकेंट ते कॉट के केस दे विच आपां चेंज करना π-θ वाला करना, अदरवाइज बाकी सारे दे सारे आंसर आप डायरैक्टली माइनस इहदा आंसर है -π/4, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मैं तुहानूं दस्सिया कि कॉस के केस कॉट के केस सीकेंट के केस आप ध्यान रखना, बाकी आप डायरैक्टली -π/4 लिख सकते हैं। एंड π/4 असीं ये देख लेना कि रेंज के लाई करता है ना, ठीक है, इस रेंज के लाई करता है -π/2 ठीक है, -0 नहीं लेना आपको, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर, प्रिंसिपल रेंज के लाई करता है।
ओके अगे नैक्सट आ गया सीकेंट, ठीक है। कॉज सीकेंट के कॉट के ध्यान रखना है बस कि वो अगर नैगेटिव वाला आ जाए तो आप चेंज करना। हाँ जी सीकेंट इनवर्स 2/3, सीकेंट इनवर्स 2/3 तो देखो की वैल्यू आती है सीकेंट इनवर्स 2/3 है ना, मैं लिख सकती हूँ सीकेंट π/6 π/3 सॉरी, बिकॉज आई नो कि कॉज 60 की होंगे √3/2 तो सीकेंट 60 भी 2/√3 हो जाएगा हूँ, ठीक है। तो इस केस सिंपली π/3 एस वाला फॉर्मूला लगा के कि सीकेंट इनवर्स सीकेंट x इज इक्वल्स टू एक्स, सिंपली आ वाला फॉर्मूला लगा के π/3 की प्रॉपर्टी लगा के वाली, ठीक है। पर मैंने पता होना चाहिए कि इट मस्ट लाई बिटवीन द रेंज, तो सीकेंट की रेंज कितनी है इतने देखो की लिखे हुआ ना साढ़े को सीकेंट इनवर्स की रेंज आ वाली कि 0 to π कि इट मस्ट लाई बिटवीन 0 to π दे विच लाई करना चाहिए तो वैल्यू π/2 नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। आ देख लो π/3 का मतलब है कि 60 डिग्री आ तो 0 to π दे विच 60 डिग्री लाई कर गया ना तो π/2 नहीं आनी चाहिए, मतलब 90 नहीं आनी चाहिए, तो 90 नहीं है साड़ी वैल्यू, ठीक है ना। सो द आंसर इज दिस, सिंपल वेरी सिंपल। नैक्सट हूँ सीकेंट इनवर्स नैगेटिव वाला आ गया, ठीक है। कॉज सीकेंट तो कॉट का ध्यान रखना जिद नैगेटिव आ जाए, ओके। सो देखो सीकेंट इनवर्स इनू मैं लिख सकती हाँ सीकेंट सीकेंट माइनस भी ना -π/3, ठीक है। इनू भी अगर मैं इसी तरीके के नाल सॉल्व करना चाहवा को सीकेंट की फॉर्म के नाल अगर मैं सॉल्व करा देखो सीकेंट ऑफ सीकेंट -π/3, ओके। इनू जिदा मैं यदा आंसर -π/4 लिख दिता, मान लो मैं यदा भी आंसर -π/3 लिख देंदी तो की आ यदी रेंज दे विच लाई करता है, देखो ज़रा -π/3 आ, ठीक है। इतने तो मैं पॉजिटिव वाला केस लै रही हूँ 0 to π इज़ अ पॉजिटिव, आ देखो पॉजिटिव आ तो -π/3 तो ये लाई नहीं करेगा ना, ओके। सो दिस इज इस टाइप के नाल क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसका मतलब कॉज सीकेंट कॉट इस टाइप के नाल आप नहीं करना है। इनू किद्दां सॉल्व करांगे देखो इनू किद्दां सॉल्व करांगे माइनस सीकेंट थीटा है, ठीक है। सानू पता है कि माइनस सीकेंट थीटा आ जाए तो की करीदा पाए माइनस थीटा लगाईदा कि आप ओवले फंक्शनस लै लैने ओवली क्वाड्रेंट्स लै लैने जिहदे सीकेंट की है नैगेटिव है ताकि इनू आप पॉजिटिव बना सकीए, ओके। आप की करांगे सीकेंट पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है π/3। हूँ इनू सॉल्व करो, हूँ जो यदा आंसर आएगा वो रेंज के लाई कर जाएगा, इतने आ गया 2π/3, ठीक है। 2π/3 आ गया ना, देखो 2π हूँ अगर मैं इतने लिखा 2π/3 अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी 2π/3 का मतलब है कि देखो 2 × 3 60/3, ठीक है। ये हो गया 720 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 240 है ना। तो 240 जोड़ा है यह वाला 2π/3 है, इट बिलोंग्स टू 0 to π एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट π/2, ठीक है ना। सो यह आंसर ठीक है साਡਾ 2π/3 वाला, ओके। मतलब आ 0 to π ਦੇ ਵਿੱਚ भी लाई कर जाता तो π/2 भी नहीं होगी, मतलब आ रेंज। सो सीकेंट ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरीके के नाल सॉल्व करना है पाई माइनस थीटा लैके, ओके। सो नैक्सट इज कॉट इनवर्स √3, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर लिया, कॉट रह गया बस। कॉट इनवर्स इनू मैं की लिख सकती हाँ बच्चे, मैंने लिख सकती हाँ कॉट π/6, कॉट π/6 किदा देखो tan π/6 tan 60 की वैल्यू होंगी है √3, tan 30 की वैल्यू होंगी है एक मिनट tan 30 की वैल्यू होंगी है 1/√3, ठीक है। सो कॉट 30 कितना आ जाएगा साढ़े को √3 ਇਹਦਾ रेसिप्रोकल, ओके। सो कॉट π/6, ठीक है। डायरैक्टली सानू पता है कि कॉट के केस के सिंपली आप लिखना माइनस के फर्क पैंदा है, ठीक है। कॉट के केस के मैं आंसर डायरैक्टली लिख सकती हाँ π/6, वेयर एज अस चैक करना है कि ये जी वैल्यू आ वो लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, यदी वैल्यू लाई करनी चाहिए है। कॉट की देखो रेंज की है साढ़े को कॉट इनवर्स की, कॉट इनवर्स की साढ़े को रेंज है 0 to π एंड वो भी ओपन इंटरवल 0 to π है, ठीक है। ए वाला ठीक है 0 to π लाई कर जाएगी है ना, मतलब 0 नहीं आना चाहिए पाए नहीं आना चाहिए बिकॉज ओपन इंटरवल है, दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे बट इन बिटवीन वाली सारी वैल्यूज इंक्लूडेड होंगे, ओके। सो π/6 इस केस के तुहानू पहले पता लग ही गया कि नैगेटिव हैगा आ, ठीक है। सो तुसी की करना है सिंपली कॉट है -1/2, ठीक है जी। कॉट कैन आई राइट इट एज
cot पाई बाय 3, ठीक है ना, बिकॉज वी नो दैट कि tan 60 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ √3 ਹੁੰਦਾ ਤੇ cot 60 ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/√3, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ cot ਦੇ ਨਾਲ -π/3 ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦਿਓ -π/3। -π/3 ਦੇਖੋ 0 to π ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, cot पाई माइनस थीटा, ओके। सो की लिखोगे cot इनवर्स, इतने इनवर्स है, ठीक है, ठीक है। cot इनवर्स है बच्चे थे, cot इनवर्स cot है कि ना आ गया 2π/3। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਅਸੀਂ 2π/3 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਮਸਟ ਲਾਈ ਬਿਟਵੀਨ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2π ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 2π/3 ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2π/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ 720 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 360 ਡਿਗਰੀ ਅਪੋਨ 3 ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 240 ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 240 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮਸਟ ਲਾਈ ਬਿਟਵੀਨ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 2π/3। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਆ, मतलब हर एक ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो से एक पॉजिटिव वैल्यू एक नैगेटिव वैल्यू। सो इन दिस वे तुसी प्राइम दी बुक दे पहलियां 3 एग्जाम्पल्स कैपेबल हैगे हो करन दे लई, ठीक है। तो उहदा फर्स्ट पार्ट दे सारे क्वेश्चंस ऑल पार्ट्स, ठीक है, ये तुसी कर सकते हो। सो स्टार्ट डूइंग दिस, योर होमवर्क इज़ टू कंप्लीट दिस पार्ट, ओके।